हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फिर से लेके आया हूं। मॉडल सेट 2023 का ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। 2023 में जितने भी मॉडल सेट से ऑब्जेक्टिव पूछ चुके हैं बिहार बोर्ड द्वारा, सभी ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा जो 2023 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो दूरी पूछा है आपको और बिंदु एक ही है। तो एक बिंदु के लिए दूरी सूत्र होता है x² + y² अंडर रूट में, याद रखिएगा। तो ये x का मान और ये y का मान। x का मान है हम लोग के पास 15 प्लस y का मान कितना दिया हुआ है 8। तो 15 का स्क्वायर अगर देखें तो 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों को जोड़ने पर 200 हम लोग के पास 89 हो जाएगा। किसका स्क्वायर होता है 17 का। देख सकते हैं कि 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो ये समीकरण को हल करना पड़ेगा। चारों ऑप्शन में से किससे होकर गुजरेगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लोग उसको हल करेंगे। अगर s का मान देखते हैं, s पहले प्लस है, प्लस ले लिए, ये y प्लस है, इस पार लेके आए तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस से इस पार चेंज करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे और ये 3 के बराबर होता ना नहीं, तो हम लोग एक से हल करेंगे। पहले ये x होता है y, 2 गुना s का मान 2 माइनस फिर y का मान भी 2 बराबर 3। 4 से माइनस 2 गया बराबर 3, 2 बराबर 3, यानी ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन से ट्राई करेंगे हम लोग उसी तरह से। उम्मीद है कि इससे होगा डी से। डायरेक्ट हम लोग डी से ट्राई कर लेते हैं। अगर तो 2 की जगह 2 s का मान और ये y का मान होता है 5 - 7 बराबर 3। 5 गुना 10 - 7 बराबर 3, घटाने पर 3 बराबर 3, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। देख सकते हैं एक दूसरे के बराबर है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,0 एवं 6,0 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त जब भी बोले आपको क्या करना, समदुरुस्त बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे हम लोग और बिंदु यहाँ a और b मान लेंगे, और उसके बाद बिंदु p मान लेंगे। यहाँ पहला बिंदु यहाँ लिख लेंगे। पहला बिंदु हम लोग के पास -2 और 0 दिया हुआ है, और दूसरा बिंदु हम लोग के पास दिया हुआ है 6,0। उसके बाद p का बिंदु हम लोग के पास कुछ नहीं है, तो यहाँ बोला x अक्ष, तो x अक्ष यानी पहला बिंदु x और दूसरा बिंदु कुछ नहीं तो y 0, y का मान 0, s का मान निकालना है हम लोग को। तो हम लोग के पास यहाँ हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, और फिर इसको फिर मान लेंगे हम लोग x2 या x1 और ये y1। पहले हम लोग a और b हल करेंगे, उसके बाद p और b हल करेंगे। p और b हल करेंगे, हम लोग के पास s का मान निकल जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र यहाँ लिखेंगे AP वाला x2 - x1 पर स्क्वायर, उसके बाद फिर y2 - y1 पर स्क्वायर लिखेंगे। अब उसके लिए BP के लिए भी लिखेंगे फिर सूत्र x2 - x1 पर स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर स्क्वायर। x2 का मान बैठाएंगे हम लोग। अब तो x2 का मान कितना देख सकते हैं, x2 का मान कितना है हम लोग के पास x है, तो क्या बैठाएंगे x माइनस x1 का मान कितना है माइनस में 2, तो माइनस माइनस जुड़ के क्या बन जाएगा प्लस पर स्क्वायर। अब उसी तरह y2 का मान देंगे। y2 का मान कितना है हम लोग के पास, y2 का मान 0, तो हम लोग बैठाएंगे 0, और y1 का मान कितना है, y1 का भी मान 0, तो 0 बैठाएंगे। अब उसी तरह इसके लिए भी बैठाएंगे, फिर इसका भी मान x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान फिर x है तो x बैठाएंगे, और x1 का मान कितना है हम लोग के पास, x1 का मान 6, तो 6 बैठाएंगे, उस पर क्या दे देंगे स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान कितना है हम लोग के पास, y2 का मान 0 है, और y1 का मान कितना है, y1 का मान भी 0, उस पर स्क्वायर दे देंगे। अब उसी तरह देख सकते हैं इसको हल करेंगे x², तो a² प्लस 2ab प्लस b² हो जाएगा। उसी तरह 0 से 0 गया 0 खत्म, 0 का मान खत्म। उसी तरह अब इसको हल करेंगे a² - 2ab प्लस b² हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। दोनों तरफ हम लोग का रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या अब बचेगा हम लोग के पास x² प्लस 2 गुना 4x प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ है,
ए स्क्वायर होगा 4 और उधर बचेगा हम लोग के पास फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x प्लस 6 6 36 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कटेगा हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस 4। उसी तरह उधर बचेगा हम लोग के पास माइनस में, तो इधर आके क्या बन जाएगा प्लस में, और ये प्लस था इधर आके माइनस, बराबर 0 लिखेंगे। 4 और 12 कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा हम लोग के पास। 4 से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस में हम लोग के पास बचेगा 32 बराबर 0। 16x रखेंगे, ये माइनस है तो जाके प्लस, अब 16 का दूना 16 दूना 32, यानी s का मान हम लोग के पास कितना निकल जाएगा 2। तो s का मान 2 बैठा देंगे अगर, तो हम लोग के पास 2 कोमा क्या हो जाएगा 0, 2 कोमा 0 देख सकते हैं। 2 कोमा 0 किसमें है, बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10,6 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद एक व्यास बनाएंगे। पहला निर्देशांक -10,6 है, उसी तरह दूसरा बिंदु है हम लोग का 6, माइनस में 10। अब हम लोग के पास क्वेश्चन ये केंद्र हो जाएगा, ओ केंद्र के निर्देशांक होगा, केंद्र के निर्देशांक निकालने बोला है, तो इसका बिंदु हम लोग का x, y हो जाएगा। तो इसका बिंदु का मान क्या होगा, तो हम लोग उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ x1 ये y1, उसके बाद ये x2 ये y2 हो जाएगा। अब हम लोग उसका सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x बराबर s का मान हम लोग के पास कुछ नहीं है, x1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है माइनस में 10 प्लस x2 का मान दिया हुआ है 6 बटे 2, यानी x बराबर हम लोग के पास घटाने पर माइनस में 4 बटे 2, काटने पर s का मान माइनस में 2 निकलेगा। उसी तरह y का मान निकालेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2, y बराबर y1 का मान हम लोग के पास 6 और 2 का मान माइनस में 10 बटे 2, y बराबर माइनस में 4 बटे 2, काटने पर हम लोग के पास माइनस में 2, यानी माइनस में 2, माइनस में 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने बोला हम लोग को, तो क्या करेंगे, 3 बिंदु दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 y2 x3 y3 है। तो केंद्र का निर्देशांक हम लोग को निकालना है। x बराबर हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। x1 का मान हम लोग के पास 2, x2 का मान हम लोग के पास 0, x3 का मान हम लोग के पास कितना है 4 दिया हुआ है बटे 3, दोनों को जोड़ने पर 6, 3 काटने पर कितना निकलेगा 2, यानी पहला बिंदु 2 निकला। तो 2 वाला देख सकते हैं, 2 वाला 2 है हम लोग के पास। दूसरा बिंदु को भी निकालेंगे, y का मान y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 लगाएंगे। y1 का मान 4 प्लस y2 का मान 6 प्लस y3 का मान माइनस में 1 बटे 3, यानी 10 से 1 घटाने पर हम लोग के पास बच जाएगा 9 बटे 3, काटने पर 3, 2,3 हम लोग के पास 2,3 होना चाहिए। 2,3 देख सकते हैं, ए में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। तो x वाला x अक्ष किसको लंब डालना है, y को, y किसको डालेगा x को। तो x से दूरी y का मान होगा, तो ये x और ये y, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर हम लोग के पास 19 हो जाएगा। 19 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है मध्य बिंदुओं -2,8 -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालिए। उसके बाद चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो पहले इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 से देख सकते हैं कि x1 का मान हम लोग के पास माइनस में 2 है और प्लस फिर x2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ माइनस में 6 बटे 2, -6 -2 माइनस में 8 हो जाएगा बटे 2, काटने पर हम लोग के पास माइनस में 4 होगा पहला बिंदु। उसी तरह y का मान निकालेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान देखेंगे, y1 का मान देख सकते हैं ये x1 और ये y1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ 8 प्लस y2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है माइनस में 4 बटे
2। अब 8 से 4 घटाने पर 4 बचेगा, बटे 2 काटने पर कितना निकलेगा, प्लस में 2। यानी हम लोग के पास बिंदु बना -4, 2। ये x का मान और ये y का मान, माइनस और प्लस। अब पूछा है कि किस चतुर्थांश में है स्थित है, तो हम लोग चतुर्थांश को देखेंगे। तो ये x का मान होता है और ये y होता है, x और y। ये हम लोग के पास हमेशा आगे प्लस, पीछे माइनस, ऊपर प्लस, नीचे फिर माइनस होता है। तो प्रथम और ये द्वितीय, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। किस चतुर्थांश में है देख सकते हैं कि माइनस और प्लस किस में होता है, तो द्वितीय में। माइनस और प्लस हम लोग के पास माइनस और प्लस है, माइनस प्लस की चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। देख सकते हैं द्वितीय में होगा, इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। उसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक ये सभी दिया हुआ है, तो त्रिभुज की परिमिति होगा। तो त्रिभुज की परिमिति a प्लस बी प्लस सी होता है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। उसके बाद शीर्ष दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग उसका त्रिभुज का मध्य बिंदु निकालेंगे। पहला बिंदु हम लोग के पास 0,6, दूसरा बिंदु 0,0, तीसरा बिंदु हम लोग के पास 8,0 दिया हुआ है। तो पहले मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे, उसका मध्य बिंदु निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ये सभी बिंदु दिया हुआ है, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सूत्र वही लगाएंगे, फिर x1/2, उसके बाद x1 y माइनस y, फिर प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y लगा देंगे। उसी तरह अब उसका y का मान बैठाएंगे 23, 31, 12। ये फॉर्मूला बैठा दीजिए आप, 1/2 लिखेंगे। अब देख सकते हैं ये x1 का मान, y1 का मान, x2 y2, x3 y3 होता है। अब x1 का मान हम लोग के पास कितना है, 0। फिर y2 का मान कितना दिया हुआ हम लोग के पास, 0 माइनस x3 का मान, y3 का मान कितना दिया हुआ है, फिर 0 प्लस x2 का मान हम लोग के पास कितना है, 0। फिर x3 y3 का मान फिर 0 माइनस y1 का मान 6। उसी तरह प्लस x3 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 8, और y1 का मान 6 माइनस y2 का मान 0। अब उसके बाद ब्रैकेट है। अब देख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट, ये 0 से गुना होने के बाद 0 प्लस 0 से घटने पर फिर 0 को गुना करेंगे 6 से, 0 हो जाएगा ये भी, प्लस 8 6 के इधर कितना हो जाएगा, 48, 8 6 के 48 हो जाएगा, 0 खत्म। फिर 1/2 ब्रैकेट हटाएंगे, सभी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 48। अब 2 का पारा में काटेगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसलिए हम लोग का कितना निकल गया, 24। देख सकते हैं 24 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि संपाती हो, संपाती रेखा तो उससे कितने हल होते हैं, तो अनगिनत हल होते हैं। संपाती रेखा के, ये संपाती रेखा है अगर, तो संपाती रेखा के अनगिनत हल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है समीकरण पहला और दूसरा समीकरण है, तो आलेख किस प्रकार की रेखा बनाती है। तो देख सकते हैं 2 बटे कितना हो जाएगा, 12 हम लोग के पास, 2/12 लिखेंगे। इसके पास चर के पास कुछ नहीं, तो -1 बटे कितना है, इसके पास 1 है, 7। फिर 3 बटे कितना हो जाएगा, 5, -3 बटे -5। अब इसको काटे तो 1/2, ये तो कटेगा नहीं, माइनस में ही रहेगा, ये नहीं बराबर होगा। तो प्रतिच्छेदी कर रहा है, देख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 13 में लिखा हुआ है x - y = 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। तो x - y = सरल रेखा कैसा होता है, तो याद रखिएगा मूल बिंदु से होकर जाती है। ये इसका आंसर 13